गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को मैथ्स के बारे में जो सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं ना, बेसिक मीन्स जो सबसे स्टार्टअप में आप पढ़ते हैं, जो सबसे पहले सीखते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और ये बेसिकली क्लास 6 से स्टार्ट होती है, जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। और अगर आप कंपटीशन में जाते हैं या फिर जो भी आप मैथ्स से रिलेटेड नॉर्मल पेपर्स देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नोइंग लार्ज नंबर्स। इट मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्याएं जितनी हैं, लार्ज नंबर्स जितने हैं, उनके बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। इट मीन्स सबसे पहले जो लेंथ का सबसे पहले नहीं, इट मीन्स कि लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, अगर आप लेंथ कहीं पे भी मीजर करते हो, मतलब उसकी मेजरमेंट को फाइंड आउट करते हो, तो सबसे पहले हम उसको किस में करते हैं, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास मीन्स होता है हिंदी में द्रव्यमान। द्रव्यमान मीन्स जैसी ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर ऐसी कोई भी थिंग्स जिसका हम वेट सॉलिड में मेजरमेंट करते हैं, सॉलिड में निकालते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, केजी में फाइंड आउट करते हैं। एज लाइक शुगर हुआ या फिर कोई भी चीज़ आप लेने जाते हो मार्केट से, तो उसको आप किस में लेते हो, केजी में लेते हो। ठीक है। एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। कैपेसिटी मीन्स यहाँ पे एक तो आप केजी में लेते हो, सेकेंड आप लेते हो लीटर में। ठीक है। लीटर में किन चीज़ों को लेते हो, जिन चीज़ों को आप लिक्विड फॉर्म में लेते हो। लिक्विड फॉर्म मीन्स द्रव के फॉर्म में जिन चीज़ों को आप लेते हो, वो हो जाती हैं लीटर में। ठीक है। तो जब भी कैपेसिटी या फिर किसी भी चीज़ का जो लिक्विड में होती है, उसको आप अगर मेजरमेंट करते हो, उसके स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में कहीं पे अगर आपको बताना हो या फिर लिखना हो, तो वो हमेशा फाइंड आउट की जाती है लीटर में। ठीक है। उसके बाद इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 mm, एंड 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 ml। ठीक है। एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1000 mm। 1000 mm मीन्स होता है 1000 मिलीमीटर्स। ओके। उसके बाद इसमें कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ भी हैं। जैसे इसमें कहा जा रहा है कि ज्योमेट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, लाइन पढ़ते हैं, रे पढ़ते हैं, ट्रायंगल पढ़ते हैं, उसके बाद आगे चल कर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो बेसिकली रिलेटेड होती हैं ज्योमेट्री से। ठीक है। ज्योमेट्री मीन्स होता ही है रेखा गणित। ठीक है। जिनके यानी रेखाओं के माध्यम से हम जितनी चीज़ों को सीखते हैं, वो हो जाता है ज्योमेट्री। ठीक है। तो कुछ चीज़ें इसमें हैं, जैसे सबसे पहले होता है इसमें लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट कनेक्ट टू पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। मीन्स क्या है कि लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट एक ऐसा पार्ट होता है किसी भी लाइन का जो दो पॉइंट को कनेक्ट करता है। जैसे हमने यहाँ पे लिया एक पॉइंट ए और दूसरी पॉइंट हमने ले लिया बी, तो हम ए से बी तक जो मिला करके लाइन बनाएंगे, इसी को हम क्या बोल देते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है रे। रे मीन्स होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं किरण। रे किसे कहते हैं? अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मीन्स एक रे वो होती है, एक किरण वो होती है, जैसे सनलाइट आती है, तो सनलाइट की आपको रेज आती हैं। रेज मीन्स किरण आती है। ठीक है। तो एक रे जो होता है, जैसे सन एक पॉइंट है, सपोज दैट यहाँ पे सन होता अगर, तो यहाँ से बहुत सारी रेज जाती कि नहीं जाती है। तो एक लाइन जैसे इसमें कहा जा रहा है अरे इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट एक्सटेंड इनडेफिनेटली, कि रे जो होता है, किरण जो होती है, एक मतलब पार्ट होती है लाइन का जो एक्सटेंड करती है इनडेफिनेटली। मतलब अगर आप उसको उसकी लेंथ को आप बढ़ाना चाहो, तो आप इनडेफिनेटली मतलब कहीं तक भी इसको फैला सकते हैं। लेकिन जब ये स्टार्ट जहाँ से होती है, वो एक फिक्स पॉइंट से होती है। मतलब अगर ये यहीं से स्टार्ट हुई है, तो यहीं से स्टार्ट हुई है। ठीक है। उसके बाद ये एक मतलब फिक्स डायरेक्शन में किसी भी लेंथ तक आप इसकी लेंथ को कहीं तक भी बढ़ाते जाइए, इसका कोई भी इशू नहीं होता है इसमें। ठीक है। इसी को कहते हैं हम रे या फिर कहते हैं किरण। ठीक है। उसके बाद आता है ट्रायंगल। कि ट्रायंगल किसे कहते हैं? अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन
बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट एंड हैव 3 वर्टिसेस। मीन्स एक ट्रायंगल एक पॉलीगॉन होता है जो बाउंड होता है 3 लाइन सेगमेंट से, और जिसमें 3 क्या होती हैं, वर्टिसेस होती है। जैसे एक लाइन सेगमेंट हो गया ए से बी तक, दूसरा लाइन सेगमेंट हो गया ए से सी तक, और तीसरा लाइन सेगमेंट हो गया बी से सी तक। जब 3 लाइन सेगमेंट को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं, तो इनसे जो फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, ट्रायंगल बोल देते हैं। ठीक है, तो जितनी चीज़ों को मैंने आपको बताया है आज, वो आई होप वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से आप अच्छे से इसको पढ़ते रहें और समझते रहें। ठीक है।